आइटम्स like mobile, computer, TV। ये मैंने एक बनाया कॉमा फैशन, ठीक है। ठीक है, ये दो आइटम मैंने एंट्री मार दी इसमें कैटेगरी में। यहाँ पर हमारे पास कॉमा लगा है, इसको हटाएंगे। दो एंट्री मार दी हमने यहाँ पर इसमें। देन ये दो रिकॉर्ड इसमें एंटर हो गए 1 and 2। ओके, नो इशू। अगेन इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, देन वैल्यूज। वैल्यूज क्या क्या देनी है, मेक श्योर प्रोडक्ट्स में देंगे। यहाँ पे Alt F1 कॉलम निकाल लेते हैं, ये सभी कॉलम है ना। तो कॉलम की सीक्वेंशियल वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि मान लो हमने दिया सैमसंग S20, डिस्क्रिप्शन मोबाइल फोन, प्राइस 6000, क्वांटिटी 10, image URL should be null, category should be 1। दो प्रोडक्ट इसके डाल देते हैं, अब एक प्रोडक्ट डाल देते हैं फैशन। दिस कैटेगरी आईडी शुड बी 2 एंड MI 10, 16,000 and Dell S20 laptop, सब 92। ठीक है, ये मेरे हो गए प्रोडक्ट। अच्छा, ना लेबल नहीं है हमारे पास, प्रोडक्ट इमेज यूआरएल। एक काम करते हैं, यहाँ पे फेक डॉट png डाल देते हैं, कोई भी पार्ट है, या फिर कोई एक इमेज यूआरएल आप वैसे भी चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। इमेज आप ले लीजिए कोई भी। क्या लेने यहाँ पे, मोबाइल इमेज। हाँ, कॉपी इमेज एड्रेस, देखिए क्या लिखा है। हुआ बहुत बड़ा है, फिर भी कोई बात नहीं है, मैसेज अच्छा है, कुछ कर देना। यहाँ भी एंट्री हो गई आपके पास प्रोडक्ट में भी, और सेल्स टेबल में भी कोई एंट्री नहीं है, छोटा टाप सेल्स टेबल की बाद में बात करेंगे, फिलहाल के हमारे पास इतना होगा, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, अब चलिए अपना प्रोजेक्ट ऑन करते हैं, और उसमें सबसे पहले मर्ज मॉडल के पास काम करते हैं, जिसमें आई मीन मर्ज मॉडल यूज करते हैं। तो हमें कैटेगरी का और प्रोडक्ट दोनों कैटेगरीज भी दिखानी है अपने एक ही पेज पे, सेम पेज पे, और प्रोडक्ट भी दिखाने हैं सेम पेज पे, ठीक है। तो वो चीज कैसे परफॉर्म करनी है, कैसे हैंडल करनी है, वो देखना है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो ऑन करते हैं, और सेम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ
यहाँ पर देखो हमारे पास हमने बाकी कुछ तो बना लिया था, बट एक काम करेंगे, इसको सबको क्लोज करते हैं जरा सा, और अभी नया कंट्रोलर बनाना है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का काम है, एक सेपरेट एंटिटी है। तो जस्ट क्रिएट अ न्यू कंट्रोलर, ऐड कंट्रोलर, एंड द कंट्रोलर नेम इज प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड सबसे पहले यहाँ पर शो ऑल नाम से मैंने एक एक्शन बना दिया, और इस एक्शन पे राइट क्लिक करके ऐड डेबी व्यू कर लिया पहले तो। ठीक है, और शो ऑल नाम का मैंने यहाँ पर व्यू भी बनाया। ठीक है, अब इस व्यू के अंदर हमें डेटा ले जाना है, तो हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी है कैटेगरी के लिए, जिसमें कैटेगरी का डेटा दिखेगा और दूसरे टेबल में हमारा प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी। ठीक, तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अब सेम अगर मैं बोलूं कि प्राइवेट ऑर्बिट डीबी कॉन्टेक्स्ट एंड जस्ट टू बी ऑर्बिट डीबी या डीबी कॉन्टेक्स्ट एंड जस्ट क्रिएट द कंट्रोलर, जैसे इंजेक्ट कराया था आपने उधर, वैसे आप यहाँ भी इंजेक्ट करा लोगे सेम मीडियम में। ठीक है, इंजेक्ट करा दिया मैंने सेम को यहाँ पर भी। अब क्या करना है आपने को, अब सिंपल ये करना है कि अपना जो डीबी कॉन्टेक्स्ट का डेटा है, दिस डीबी कॉन्टेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट करते हैं तो आप देखेंगे आपको प्रोडक्ट्स भी यहाँ दिखेगा और कैटेगरीज भी दिखेगा। ठीक है, तो मैंने मान लो प्रोडक्ट का डेटा निकाल लिया, डॉट टू लिस्ट, और हमने इसको एक वेयर के अंदर रख लिया लार्ज सा प्रोडक्ट्स। ठीक है, सिमिलरली मैंने क्या किया, कैटेगरीज भी निकाल लिया, और यहाँ पर इसकी जगह प्रोडक्ट, तो दोनों डेटा आ गया दो वेरिएबल के अंदर। अब इस डेटा को मुझे पास करना है अपने व्यू पे। ठीक है, तो भाई व्यू फंक्शन के अंदर हम एक ही पैरामीटर दे सकते हैं, चाहे हम कैटेगरी पास कराएं या फिर प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ पर एक अलग से मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक नहीं दोनों नहीं पास कर सकते, तो एक नया मॉडल बनाएंगे, इसका नाम देंगे हम मर्ज मॉडल। ठीक है, मर्ज मॉडल जस्ट पर्पस उसका क्या रहेगा, केवल उसका पर्पस केवल जनरली मर्ज मॉडल या व्यू मॉडल का जो पर्पस होता है वो व्यू से कंट्रोलर, कंट्रोलर से व्यू, व्यू से कंट्रोलर, कंट्रोलर से व्यू के बीच कम्युनिकेशन के लिए होता है। उसका डेटाबेस में कोई मतलब या कोई रोल नहीं होगा, डेटाबेस कोई यूज नहीं होता है, उसका पर्पस केवल होता है व्यू टू कंट्रोलर, कंट्रोलर टू व्यू। ठीक है, और उसको हम दूसरे या आज के टाइम पे आज के नए वर्ड्स के हिसाब से हम डीटीओ बोलते हैं। ठीक है, डीटीओ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो हमारे डेटा को ऑब्जेक्ट में मैप करता है या व्यू ऑब्जेक्ट में मैप करता है, उसको डीटीओ के नाम से जानते हैं। आगे चल के हम ऑटो मैपर वगैरह भी यूज करते हैं उसके लिए है, लेकिन फिलहाल के लिए उसी चीज को व्यू मॉडल बोलो, मर्ज मॉडल बोलो या फिर डीटीओ बोलो। ठीक है, वही तो करता है कि आपके डेटाबेस से डेटा आया, आपने डीटीओ मैप कर दिया, एक ऑब्जेक्ट मैप कर दिया, वो ऑब्जेक्ट आपने व्यू पे भेज दिया। ठीक है, तो डीटीओ के लिए आप क्या करेंगे, साथ मॉडल के अंदर ही आप चाहे एक फोल्डर बना लो, क्योंकि मॉडल में जो डेटाबेस के हैं उससे अलग बनाओ इसको। इसका नाम चाहे आप डीटीओ दे दो, व्यू मॉडल दे दो, आपकी मर्जी है। मैंने इसका नाम दे दिया है डीटीओ। ठीक है, और यहाँ पर इसका इसके अंदर ही डीटीओ के अंदर मैंने एक क्लास बनाई, अब इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर प्रोडक्ट डीटीओ नाम से इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट डीटीओ का हिसाब क्या रहेगा, इसमें हमें कस्टमर की लिस्ट भेजनी है और प्रोडक्ट की लिस्ट भेजनी है। हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, पब्लिक लिस्ट ऑफ, एक तो रहेगा क्या, प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड दूसरा क्या रहेगा, सेम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कैटेगरी, दिस विल बी आल्सो नेम इज प्रोडक्ट। ठीक है, नहीं डीटीओ आपका एक स्टैंडर्ड नेम है जिसे हम यूज करते हैं, बाकी कुछ भी तो क्या फर्क। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ डीटीओ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, प्रोडक्ट डीटीओ ओबीजे इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट डीटीओ, और यहाँ सिंपली क्या करेंगे, ओबीजे डॉट प्रोडक्ट्स पे क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट साइन कर देंगे ऐसे, और ओबीजे डॉट
कैटेगरी पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरीज पे अपना कैटेगरी असाइन कर देंगे और फाइनली इस ओबीजे को हम भेज देंगे कहाँ पे, व्यू। ठीक है, ये बन गया आपका मर्ज मॉडल। आपने दो ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर दिया और उस ऑब्जेक्ट को आपने यूज कर दिया। क्लियर है? अब व्यू पे चलते हैं और डेटा शो कराते हैं दो टेबल के अंदर। तो यहाँ पर देखो मैपिंग हम किसकी करेंगे, जो मॉडल मैप करते हैं, मॉडल आपका एप्लीकेशन का नाम जो भी आपने दिया है, मान लो ऑर्बिट व्हाटएवर, डॉट मॉडल्स के अंदर क्या है, डीटीओ, यही फोल्डर मैप होगा। ठीक है, इसी फोल्डर को हम मैप करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अंदर हमारी जो क्लास होगी प्रोडक्ट, ये हमारा मैपिंग हो गया। यहाँ लिस्ट में हम मैपिंग नहीं करेंगे क्योंकि लिस्ट हमारी डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट जो आ रहा है व्यू से क्या आ रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो लिस्ट है। ठीक है, तो हमारी मैपिंग जो होगी किससे होगी, मेन हमारे ऑब्जेक्ट होती है, जो हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट जो हम वहां भेज रहे हैं वही मैप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब एक टेबल बनाते हैं, जरा सा टेबल, यहाँ कैटेगरी शो करानी है मेरे को, टेबल टेबल बॉर्डर, टेबल के अंदर टी आर या टी हेड, टी आर और टी एच। यहाँ आईडी दिया मान लो, यहाँ पर कैटेगरी का नेम और कैटेगरी, सो कैटेगरी नेम, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मैंने तीन बना दिए। एंड देन टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर क्या लगाना आपको है, फॉर ईच लगेगा, वेयर कैट इन मॉडल, ऐसे करेंगे, मॉडल डॉट प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है, तो कैटेगरीज में आपकी सारी कैटेगरी आएंगी। अब इसके अंदर आप बना दो टी आर और क्या बना दोगे, टीडी। टीडी के अंदर क्या बन जाएगा, ऐड कैट डॉट, इसकी आईडी बाइंड कर दो, फील्ड आपको जो जो चाहिए बाइंड कर दो। तीन चाहिए आपको, कैटेगरी, उसका नेम और उसका क्या हो गया, ठीक। ये बन गया आपका कैटेगरी की बाइंडिंग हो गई। सेम आपको प्रोडक्ट दिखाने हैं, एक टेबल यही कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं, एक H3 लगा करके प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, एंड जस्ट टू बी गो देयर एंड जस्ट मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम दिखाना है, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। ठीक है, और इमेज अगर दिखानी चाहो तो इमेज भी दिखा दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, यहाँ पर दिखाने के लिए क्या करोगे, मॉडल डॉट प्रोडक्ट्स यूज करोगे। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो नेम तो आ ही रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्राइस है, तो प्राइस दिखाएंगे। वेरिएबल का नाम चेंज कर लो, यहाँ पर इसको पीपी नाम दे देते हैं, ऐड की जगह पे। ठीक है, प्राइस हो गया। इसके बाद क्वांटिटी, इमेज एंड डिस्क्रिप्शन, 1 2 3 4 जो भी है। सो लेट्स क्वांटिटी, इमेज यूआरएल यहाँ वैसे डाल देंगे, अभी पाइप नहीं करेंगे, एंड डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद कुछ नहीं हटा देंगे। ठीक है, तो मेरे पास सारा डेटा आ गया। तो अब रन कराते हैं इसको और देखते हैं कि मेरे पास ये दोनों मॉडल का डेटा यहाँ दिखता है या नहीं दिखता है। ये कैटेगरी लिस्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट लिस्ट है। इसे रन कराते हैं और देखते हैं। देखो
सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे और यूआरएल पे हिट करते हैं प्रोडक्ट्स स्लैश इधर कैटेगरी लिस्ट आ रही है आपके पास यहाँ पे, ये कैटेगरी लिस्ट है और ये क्या हो गया प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, ये इमेज है आपकी जो है, ये इमेज नहीं आ रही है क्योंकि हमने यूआरएल डायरेक्ट बाइंड किया है, ऐसे बाइंड नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज टैग यूज करेंगे। ठीक है, तो इमेज अगर आपको सही तरीके से बाइंड करनी है उसका तरीका क्या रहता है, उसका तरीका ये होगा, आप यहाँ पे जाएंगे और एक img टैग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसकी हाइट दे देते हैं 100 और विड्थ भी दे देते हैं ये, और जो यहाँ पे src होता है इसका, उसमें हम दे देंगे यहाँ पर pp.image URL। ठीक है, और इस इमेज यूआरएल को हटा देते हैं, वापस चला के देखते हैं यूआरएल आपका अगर सही वाला यूआरएल होगा तो एक्सेस हो जाएगा, नहीं सही होगा तो एक्सेस नहीं होगा। आ गया? ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपना काम आप कर सकते। तो ये एग्जांपल रहा आपका इसका मर्ज मॉडल यूज करने का। तो आप इसके मर्ज मॉडल बोले, दो तरीके से इसको हम बोल सकते हैं, व्यू मॉडल भी बोल सकते हैं। व्यू मॉडल मर्ज मॉडल में बनाने का तरीका तो सेम है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चेंजेस होती है। कॉन्सेप्चुअल चेंजेस क्या है, व्यू मॉडल का पर्पस केवल इतना हो सकता है कि जो डेटा कंट्रोलर पे आया, मुझे कंट्रोलर पे सारा डेटा व्यू पे नहीं ले जाना है, मुझे कुछ पर्टिकुलर फील्ड ले जाने। ठीक है, उस सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, व्यू मॉडल बनाऊंगा और जो जो फील्ड मुझे वहां ले जाने, जैसे आप एसक्यूएल के अंदर व्यू बनाते हैं तो भाई आप कॉलम पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेते हैं ना, मुझे ये कॉलम ही यूजर को दिखाने, जो जो यूजर को ले दिखाना वहां पे ले जाना है, केवल वही आप अपने उस व्यू मॉडल के अंदर रखेंगे और वही आपके व्यू पे जाएगा। मर्ज मॉडल भी एक तरह का व्यू मॉडल ही है, मर्ज मॉडल भी एक तरह का व्यू मॉडल है, लेकिन उसका काम क्या है, दो या दो से ज्यादा मॉडल को आपस में रैप करना। उसका काम है दो या दो से ज्यादा मॉडल को आपस में रैप करना, रैपर मॉडल बोल सकते हैं आप। बनाने का तरीका दोनों का सेम, समझ रहे? और इन सबको हम बोलते हैं डीटीओ है, चाहे वो कुछ भी हो, सबका कॉमन नेम डीटीओ है। क्लियर है? सर अभी कैटेगरी लिस्ट में तो इतनी कम डेटा थी कि हम इसीलिए मर्ज मॉडल यूज करें कि एक ही बार में व्यू हो जाए। अभी हमारे पास बहुत सारे डेटा हो तो वर्क में क्या चाहते हो बताओ? तो पहले तो कस्टमर भी ऐसे कैटेगरी लिस्ट दिखाएगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट है, फिर वो अपना कॉन्सेप्ट है ना, हमें एग्जांपल बताना, हमने एग्जांपल बता दिया है। अब डेटा होगा तो हम क्या करेंगे, दैट्स डिफरेंट थिंग। हमें डेटा, मान लो अभी मुझे अलग तरीके से दिखाना है, नहीं मुझे तो दिखाना है ऐसे कि मैं चाहता हूँ कि पहले कैटेगरी की लिस्ट आए, कैटेगरी पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट लिस्ट आए। हाँ, तो वो फिर उसके लिए फिल्टर मुझे लगाना चाहे, मैं फिल्टर लगा, क्या दिक्कत है, लगा सकता हूँ, कोई इश्यू थोड़ी ना है। तो मेरा अपना मतलब अभी तो मुझे एक एग्जांपल बताना है, बता दिया। अब रेफरेंसेस उसी पे आता हूँ मैं, अब उसी रेफरेंस पे आता हूँ। अब मैं ये मर्ज मॉडल चलो तो समझ में आ गया। अगर कभी मुझे ऐसी जरूरत पड़ी कि दो या दो से अधिक मॉडल का डेटा मुझे व्यू में पास करना है, तो मैंने क्या बना लिया, एक रैपर मॉडल बना के उसमें पास करके काम कर लिया। ठीक, बट अभी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे करना ये है कि भाई मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कैटेगरी की लिस्ट आए, प्रोडक्ट लिस्ट नहीं चाहता मैं, यहाँ पर केवल कैटेगरी की लिस्ट चाहता हूँ। बट मैं चाहता हूँ जैसे मैं किसी कैटेगरी पे क्लिक करूँ, उस कैटेगरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं they should be listed in next page। ठीक है, मुझे कैटेगरी की लिस्ट चाहिए, उस कैटेगरी पे लिंक होना चाहिए, जैसे मैं कैटेगरी पे क्लिक करूं उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं विजिबल होने चाहिए मुझे नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो ये काम किसका होगा, रेफरेंसेस का, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी और प्रोडक्ट में आपस में क्या है, रिलेटेड है ना, रेफरेंसेस बने हुए ना, फॉरेन की बनी हुई है। तो जब भी आप कोई कैटेगरी, जब प्रोडक्ट को देखोगे तो उस पे कोई कैटेगरी मैप होगी। सिंपल हम क्या करेंगे, कैटेगरी पे कैटेगरी आईडी भेजेंगे और उसके रिगार्ड जो भी प्रोडक्ट होंगे फिल्टर करके दिखा देंगे। ठीक है,
अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी देखो जैसे मान लो अभी एग्जांपल में इस प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ से हटा देते हैं। अभी के लिए इस प्रोडक्ट लिस्ट को आप यहाँ से गायब कर दो, तो मैं इसको करता क्या हूँ, कमेंट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं KNC, ठीक है, ये हटा दिया मैंने अभी के लिए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अभी यहाँ कैटेगरी तो आ ही रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कैटेगरी के नेम पे लिंक बन के आए। जब मैं कैटेगरी नेम पे क्लिक करूँ वो रिडायरेक्ट हो जाए कहाँ पर, एक दूसरे एक्शन पे जाएगा और उस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट को फिल्टर करके लाएगा। ठीक है, सिनेरियो समझ में आ रहा है क्या चाहता है? मुझे सिनेरियो के हिसाब से 2 पेज चाहिए, एक पेज पे सारी कैटेगरी की लिस्टिंग होनी चाहिए और दूसरे पेज पे प्रोडक्ट होने चाहिए। यहाँ पर कैटेगरी मान लो एक्स है, एक्स कैटेगरी है। अब मैंने एक्स पे क्लिक किया तो एक्स कैटेगरी के अंदर यहाँ पर जितने प्रोडक्ट हैं ए बी सी वो सब यहाँ लिस्ट हो जाने चाहिए। यहाँ एक कैटेगरी मान लो वाई है, मैंने वाई पे क्लिक किया, यहाँ पर जितने भी जो भी प्रोडक्ट इसके अंदर है वो सब लिस्ट हो जाने चाहिए, मान लो जो भी है। ठीक है, इस तरह की रिक्वायरमेंट है मेरी। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं, रेफरेंसेस का काम करके देखते हैं थोड़ा सा। इस पे लिंक, किसी भी टेक्स्ट पे लिंक बनाने का तरीका क्या होगा, एंकर टैग लगाना है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ एंकर टैग के अंदर इसको डाल दिया और यहाँ पर हम क्या सेट करते हैं, ASP एक्शन। वे इस पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये सो प्रोडक्ट्स नाम के एक्शन पे जाना है। इसको ASP कंट्रोलर भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, और वो कंट्रोलर तो सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट सी एंड ASP राउट आईडी। राउट आईडी आपको भेजनी है तो राउट आईडी में क्या जाएगा, यहाँ पर ये कैट की आईडी जाएगी। सो कैट डॉट, बस बन गया लिंक यहाँ पे। ठीक है, अब सो प्रोडक्ट आपको इंप्लीमेंट करना है, इस पे जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एक्शन बनाना है, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट विद नेम ऑफ शो प्रोडक्ट्स एंड इंट पैरामीटर इज आईडी। इसके अंदर क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सी क्वेरी लिखेंगे, वेयर प्रोडक्ट्स डॉट टू लिस्ट की बजाय आप क्या करेंगे, आप एक वेयर लगाएंगे, वेयर लैम्डा डाल देंगे इसमें, ई डॉट कैटेगरी डॉट आईडी इक्वल टू दैट आईडी डॉट टू लिस्ट, रिटर्न व्यू। हो गया, जो भी प्रोडक्ट्स हो गए आ जाएंगे, दिख जाएंगे। इतना सा काम करना है आपको, और ये सारे प्रोडक्ट आप अपने इस नए वाले व्यू पे बना दीजिए, दिखा दीजिए। यहाँ पर राइट क्लिक करके एक ऐड व्यू कर लीजिए, पेस्ट, और शो ऑल पे जो आपने सारा कमेंट किया था इसको कॉपी कर लो यहाँ से, इसको ले जाके यहाँ दिखा दो यहाँ पे, और बस केवल मॉडल से आएगा डेटा यहाँ पे, न कि कैटेगरी से। बाकी तो सब सेम ही रखना है यहाँ पर है। ठीक है, दैट्स गुड। बट यहाँ पर मुझे लिंक भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि लिंक नहीं बनाएंगे तो अब URL पे जाके आपको हिट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कैटेगरी का लिंक बना देता हूँ। यहाँ पर एक LI है, यहाँ देते हैं शो कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर शो ऑल, यही है। अब देखो आपका रेफरेंस कैसे वर्क करेगा यहाँ पे। यहाँ पे शो कैटेगरी आ रहा है, इस पे क्लिक किया आपने, यहाँ आपकी दोनों कैटेगरी लिस्टेड हो गई, दोनों पे लिंक भी है। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया तो आपके इलेक्ट्रॉनिक के दोनों प्रोडक्ट दिख रहे हैं, सैमसंग और MI। डिटेल सारी प्रॉपर आ रही है। बैक किया आपने, फैशन पे क्लिक किया तो फैशन पे जो आपका प्रोडक्ट था वो दिख रहा है, डेल आपने समथिंग सेट किया, जो भी सेट किया था डजंट मैटर, बट वो आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट है।
आपका वर्क यहाँ पे सही तरीके से फिल्टर काम कर रहा है। मतलब ये हो गया आपका रेफरेंसेस के साथ काम करना है, दिस वे टू गेट विथ रेफरेंसेस। और ये तो बोली थी ना कि जैसे आईडी से कस्टमर को सर्च कर पा रहे थे और कुछ कर सकते हैं। फिल्टर है बस एक तरह से, कुछ नहीं है। ये क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन हो पूछो तुम लोग। सर इसमें क्वेरी स्ट्रिंग वगैरह का यूज नहीं होता है? क्वेरी स्ट्रिंग हो रहा है ना ये? हाँ ये जो आपका पैरामीटर जा रहा है क्वेरी स्ट्रिंग में तो जा रहा है ये। यहाँ वो क्वेरी स्ट्रिंग का पैरामीटर है, वो क्वेरी स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता जो सब लोग नॉर्मल यूज करते हैं। यहाँ तो बहुत सिंपल है तरीका है। अब वैसे क्वेरी स्ट्रिंग बना के भेज भी सकते हो तुम, और फिर रिसीव कर सकते हो डेटा को। बाद में प्रेजेंटेशन वगैरह लगाना सब करेंगे, अभी अभी जो करना है वो तो कर लो। सर ये यूआरएल जो हमारा शो हो रहा है, ये इसके लिए भी कुछ वैलिडेशन वगैरह लगेगा? यूआरएल में जो डेटा शो हो रहा है, हाँ इसका वैलिडेशन कुछ नहीं, इसका एन्क्रिप्शन होता है। ओके। अगर आपको यूआरएल में डेटा ले जाना मैंडेटरी है या उसके बिना काम नहीं चल पा रहा है, एक ही तरीका, उसे एन्क्रिप्ट करके ले जाओ और उसे वापस डिक्रिप्ट करो। यूआरएल में आपको दिखाना नहीं चाहिए, बस समझ नहीं है, रीडेबल नहीं होना चाहिए। एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन आप एईएस यूज कर लो या कोई भी एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज करके उसको आप लोग एन्क्रिप्ट करो। जब फेच करो तो एन्क्रिप्ट कर लो, जब वहां रिट्रीव करो यूज करना हो डिक्रिप्ट कर लो। ठीक है? इसको क्यों नहीं वाइट कर देते? क्या बोल रहे हो? सर इसका वो वाइट फिल्टर कर दीजिए। यार ये पता नहीं कैसे, क्या मुझे नहीं पता है। सर व्यू से हो जाएगा ना। व्यू में तो कुछ है नहीं है। एडिट कर ये होगा ना ये है लाइक इतना टैलेंटेड कौन इंसान है भाई? इसको यहाँ ब्लैक थीम चाहिए, हैकर बना हुआ है। तो मूवी नोट पर है। कोड चाहिए होता है तो आदमी गूगल बिना नहीं कर पाता है। लुक एंड दिखावा चाहिए ऐसा, बिल्कुल हैकर वाला। ठीक है, तो आपने इंसर्ट अपडेट लिंक कर लिया, ये बेसिक चीजें कर ली। अब हमें एक चीज सीखना है, इसमें है वैलिडेशन इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन देखते हैं, कैसे वैलिडेशन आप करोगे, कस्टम वैलिडेशन कैसे करोगे, बाकी चीजें कैसे। तो वैलिडेशन का एक काम करेंगे। वैलिडेशन के लिए सिंपली हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कस्टमर वाला लिंक बना हुआ था, ये वाला है। ये फॉर्म भी यहाँ पर है, हमने कुछ वैलिडेशन लगाए भी थे, बट अभी हम वैलिडेशन देखते हैं। एक तो बाय सर्वर साइड वैलिडेशन हम लोग मॉडल से कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाएंगे। एक तो ये फॉर्म में आपका प्रॉपर वैलिडेशन होना चाहिए, और दूसरी चीज फिर हम देखेंगे इसमें वैलिडेशन के साथ साथ क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी कैसे लगाओगे, मतलब जे क्वेरी को यूज कैसे करना है, उसके साथ वैलिडेशन कैसे लगाना वो भी देखिए। देखो क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाने के तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जिस भी फ्रेमवर्क में काम करोगे, जो भी लाइब्रेरी यूज करोगे, आपको उसमें उसका वैलिडेशन का लाइब्रेरी मिलेगा। जैसे मान लो आप एंगुलर में काम कर रहे हो तो एंगुलर में वैलिडेशन का फीचर होता है, उसका अपना वैलिडेशन सिस्टम है। रिएक्ट में काम करोगे तो उसका अपना वैलिडेशन सिस्टम, जेक्वेरी की अपनी वैलिडेशन की लाइब्रेरी आती है। कोई भी फ्रेमवर्क यूज करोगे तो सब में कुछ कुछ होता है। आपको लगता है कि नहीं मुझे लाइब्रेरी नहीं यूज करनी है, कोई बात नहीं, आप अपने कस्टम वैलिडेशन भी बना सकते। ठीक है, तो जनरली हम जावास्क्रिप्ट में अगर जेक्वेरी वगैरह यूज कर रहे हैं तो हम वहाँ पर अपने कस्टम वैलिडेशन भी बना लेते हैं। कुछ है नहीं, वैलिडेशन बनाना कोई बड़ी चीज तो है नहीं, यूटिलिटी टाइप का बना लो, उसे आप यूज करो, जहाँ चाहे उसे यूज करते रहो, बहुत आसान काम होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हम सर्वर साइड वैलिडेशन यूज करने वाले हैं, जिसमें हम मॉडल के थ्रू वैलिडेशन देखेंगे। जैसे मेरे पास रिक्वायरमेंट बेसिक क्या है,
कि भाई मेरे पास एक तो नेम जैसे है तो नेम होना चाहिए, नेम की मिनिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है ना, कम से कम इतना कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम इतना कैरेक्टर होना चाहिए, एंड फॉर्मेट होना चाहिए, एंड ईमेल है ईमेल होना चाहिए, ईमेल का वैलिड फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, फोन नंबर है तो फोन नंबर का भी सेम सिनेरियो है कि फोन नंबर आपका फॉर्मेट होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ वैलिडेट करके देखेंगे। ठीक, तो इसे वैलिडेट करने के लिए आप अगर बेसिकली ASP.NET कोड MVC मॉडल वैलिडेशन आप सर्च करेंगे तो अरे तो ये ना बिंग जो है बहुत गलत चीज सर ये जो हम फॉर्म पे वैलिडेशन लगा रहे हैं है। ये बैकएंड के थ्रू लगा रहे हैं ना? सर्वर साइड प्रेफरेबल, देखो हर चीज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। सर्वर साइड ज़्यादा सिक्योर है बट परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं। क्लाइंट साइड ज़्यादा फास्ट है बट सिक्योरिटी इश्यूज होता है। तो हम कभी भी काम करते हैं तो मिक्स करके यूज करते हैं, कुछ क्लाइंट साइड और कुछ सर्वर। जहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए सर्वर साइड चले जाओ, जहाँ सिक्योरिटी नहीं है, फीचर ज़्यादा चाहिए, आप क्लाइंट साइड यूज करो। अगर ईमेल वाले इसमें अगर क्लाइंट साइड सर्वर साइड दोनों साइड से अगर वैलिडेशन लगा दिया तो क्लैश कर जाता है या क्लैश वो नहीं करेगा। अपने आप? पहले क्लाइंट साइड चलेगा, इन केस अगर क्लाइंट साइड फेल हो गया सर्वर साइड पास जाएगा। तो अदरवाइज मतलब दोनों जगह लगा सकते हाँ कोर्स लगा सकते हो। ठीक है, तो वैलिडेशन के लिए देखो यहाँ पर इन्होंने जो दिया हुआ है इसके लिए वैलिडेशन के कुछ एट्रीब्यूट दे रखे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये वैलिडेशन एट्रीब्यूट होते हैं जो आपको बनाते हैं। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, स्ट्रिंग लेंथ एट्रीब्यूट है, ठीक है, डेटा टाइप है, डिस्प्ले नेम, मॉडल पे आपको लगाने हैं ये, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ है, ये सब आपके पास रेंज है, ये सब आपके पास बिल्ट इन एट्रीब्यूट बना के दिए गए हैं। आपको ये एट्रीब्यूट यूज करने सीखने हैं, जिससे आपका वैलिडेशन हो जाएगा, बाकी कुछ ज्यादा करना नहीं इसमें। ठीक है, तो मैं वैलिडेशन लगाने जा रहा हूँ कुछ। मान लो अपने फॉर्म पे ऐसे लगाते हैं, कैसे लगाना है, अपने पहले जाएंगे मॉडल पे, द मॉडल इज द कस्टमर। अब जैसे मुझे नेम का क्या है, नेम मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है, पहले तो मुझे रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और चीज है कि यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है वो कई हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपको मैं नेम मॉडल दिखाऊं आपको कौन सा कस्टमर वाला, ऐड कस्टमर वाला व्यू, तो यहाँ पर अभी देखो हमने लेबल भी जो है ना खुद लिखा हुआ है। रियल टाइम में अगर हम हेल्पर का यूज करें, एमवीसी हेल्पर का, तो ये जितने भी लेबल वेबल के टेक्स्ट है ना ये सब डायनेमिक हो सकता है। मतलब ये सारा टेक्स्ट कहाँ से आ सकता है, आपके मॉडल से मैप हो जाता है सब कुछ। जैसे अभी आपने यहाँ पर किया है एंटर कस्टमर नेम, मैं चाहता हूँ ये नेम मैं यहाँ नहीं पास करना चाहता, मैं इसे डायनेमिक करना चाहता हूँ। हम यहाँ पर केवल दे देंगे ASP फॉर, यहाँ केवल यही दे देंगे भाई नेम, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट मैं यहाँ देने की जगह पे मैं यहाँ पर दे दूंगा डिस्प्ले। यहाँ पर एक इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर क्लास होती है यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, इसका नेम स्पेस आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले देंगे आप यहाँ पे और सिंपल दे देंगे नेम। क्या नेम से आपको डिस्प्ले करना है भाई, यहाँ आप नेम दे दीजिए और ये दिखाना। तो जो टेक्स्ट आपका यहाँ था वो चला गया। अब देखते हैं रन करा के क्या हमें स्टिल सेम आउटपुट मिलता है। ऐड कस्टमर, एंटर कस्टमर नेम सेम आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, मॉडल से आ रहा है। तो ऐसे ही आप सारे फील्ड की वैल्यू जो है आपको यहाँ नहीं टेक्स्ट देने हैं तो आप मॉडल में इस एट्रीब्यूट की मदद से दे सकते हैं। तो ज्यादा प्रेफर इसी को करें, रियल टाइम नेक्स्ट अगली चीज ये है, अब मुझे चाहता हूँ कि भाई मुझे यार एक वैलिडेशन लगाना है। मान लो मेरा नेम रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो मैंने कहा रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड में पैरामीटर देना आपको है, क्या देना है कि यहाँ पर एरर मैसेज आपको सेट करना है। भाई अगर मान लो रिक्वायर्ड है और एरर मैसेज आया तो क्या आना चाहिए, ठीक है। हमने कहा भाई एम्प्लॉय नेम, कस्टमर नेम
कांट ब्लैंक का, ठीक है, ये मैंने दे दिया। और इसके साथ आप जब वैलिडेशन लगाएंगे तो आप अपने कंट्रोलर पे, ये तो एरर मैसेज यहाँ पर मतलब सेट करना हो गया मॉडल पे। जब आप वैलिडेशन लगाते हैं, सर्वर साइड वैलिडेशन या मॉडल वैलिडेशन, 3 जगह आपको चेंजेस करनी होगी। कहाँ क्या करनी होगी? एक मॉडल पे करनी है, कंट्रोलर पे और व्यू, तीनों जगह चेंजेस करनी पड़ेगी। सर आपकी साइट कौन सी साइट है वैलिडेशन? तो माइक्रोसॉफ्ट की साइट है। नहीं